कृषि बिल पर राज्यसभा में अमर्यादित व्यवहार करने वाले 8 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित। राज्यसभा के सभापति की कार्रवाई। कल राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच कृषि बिल पास हुआ था। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक फाड़ दी थी। हरियाणा कांग्रेस का आज किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन। सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जिंद में सैलजा के नेतृत्व में प्रदर्शन। पंजाब कांग्रेस का आज कृषि बिलों के खिलाफ हर विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन। सीएम अमरिंदर बोले, किसानों के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। किसानों के बिल पर संसद के दोनों सदनों में हारने के बाद अब कांग्रेस में होगा मंथन। आज शाम 4 बजे कांग्रेस महासचिवों की बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिन के सत्र में 141 विधायक ऑनलाइन भाग लेंगे, जबकि सिर्फ 61 विधायक सदन में मौजूद रहेंगे, जिसमें सीएम समेत 17 मंत्री और 15 बीजेपी के विधायक शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के 22, बीएसपी के 2, सपा के 1, 4 निर्दलीय विधायक भी सदन में मौजूद रहेंगे। आज का विधानसभा सत्र प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण के बगैर होगा। सत्र के दौरान विधायकों के 750 सवाल और 138 ध्यान आकर्षण सूचनाओं का जवाब सरकार लिखित में देगी। आज के सत्र में सरकार कृषि उपज मंडी संशोधन अध्यादेश, लोक सेवा प्रदाय गारंटी संशोधन अध्यादेश, सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश पेश करेगी। आज से देश के 9 राज्यों में सीमित स्तर पर स्कूल खुले। अभी सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की ही क्लास। स्कूल्स में जरूरी होगी सोशल डिस्टेंसिंग। सैनिटाइज के बाद दर्ज किया जाएगा तापमान। एक क्लास में केवल 20 छात्रों को ही बैठने की इजाजत। मध्य प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक की ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज से खुल गए हैं। हालांकि स्कूलों में रेगुलर क्लास नहीं लगेगी। इस दौरान छात्र अपने अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल में पढ़ाई में आ रही कठिनाइयों का हल जानने के लिए पहुंच सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने स्कूलों के बारे में एसओपी जारी की। भोपाल में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक लामबंद हो गए हैं। अभिभावक कल्याण संघ के बैनर तले पेरेंट्स ने फीस में राहत देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने निजी स्कूलों पर ऑनलाइन क्लास के नाम पर मनमानी करने का आरोप लगाया। पेरेंट्स एसोसिएशन की मांग है इस वक्त स्कूल फीस 50% से ज्यादा ना हो। दिल्ली में 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे स्कूल। केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला राज्य सरकारों को ही लेना है। उत्तर प्रदेश में आज से नहीं खुलेंगे स्कूल। माध्यमिक शिक्षा विभाग का बयान, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल खोलना अभी संभव नहीं। महाराष्ट्र के भिवंडी बिल्डिंग हादसे में 10 लोगों की मौत, 20 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 25 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा। पिछले 24 घंटे में 86,961 नए मामले, वहीं 1,130 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कल रिकॉर्ड तोड़ 2,579 मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 22,300 और कुल केस 1,05,644 हो गए हैं। इंदौर में 393, भोपाल में 272, जबलपुर में 243 और ग्वालियर में 195 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कल कोरोना की वजह से 27 लोगों की मौत हुई। इस महामारी से अब तक 1,970 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह रही कि कल 2,216 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। जबलपुर में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन यहां अभी तक मरीजों के इलाज की उचित व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हैं। जिले में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल नहीं है, लिहाजा यहां नॉन कोविड और कोविड दोनों ही तरह के मरीजों का इलाज मेडिकल कॉलेज में ही किया जा रहा है। बजट की कमी की वजह से कोविड डेडिकेटेड अस्पताल अभी तक नहीं बनाया गया। जिले में पिछले एक हफ्ते में 1300 से ज्यादा मरीज मिले हैं, जबकि 1,333 मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले में 7,747 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि अब तक हुई है। अनलॉक के बाद बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भोपाल में प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। रात 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144 के संशोधित आदेश लागू रहेंगे, जिसके तहत सिर्फ जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति रहेगी।
वहीं कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन के प्रतिबंध लागू रहेंगे। बैरिकेडिंग लगाकर सख्ती से पैरामीटर कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। बेहद जरूरी सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट एरिया में किसी भी तरह की आवाजाही बंद रहेगी। नवरात्रि में स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा नहीं होगी। पंडाल का साइज ज्यादा से ज्यादा 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा होगा। छत्तीसगढ़ में कल 1949 नए मरीज मिले, जिसके बाद से कोरोना के एक्टिव केस 37,853 और कुल केस 86,183 हो गए हैं। प्रदेश में कल कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई। राहत की बात यह रही कि कल 921 लोग ठीक भी हुए। कोरोना के फैलते संक्रमण को काबू करने के लिए छत्तीसगढ़ के कई जिलों में प्रशासन ने आज से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। राजधानी रायपुर के साथ ही बेमेतरा, बिलासपुर, अंबिकापुर और कोरबा में आज से 28 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। बलौदाबाजार में आज से 29 तारीख तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। रायपुर जिले के सभी सरकारी कर्मचारियों को घर से ही काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि टोटल लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संकट के कारण प्रदेश के बीजेपी सांसदों ने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मुलाकात की। बीजेपी सांसदों ने राज्य में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की। सीएम शिवराज के मंदसौर दौरे पर निशाना साधते हुए बीजेपी को घेरना कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया। वीडियो गलत सिद्ध होने के बाद अब कांग्रेस को इसका जवाब देना भारी पड़ रहा है। दरअसल कल एमपी कांग्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने जनता से पूछा, मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज चौहान अच्छा या कमलनाथ? जनता ने एक स्वर में कहा कमलनाथ। हालांकि बीजेपी और सीएम शिवराज ने भी तुरंत ही जवाब देते हुए अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर वीडियो को गलत सिद्ध कर दिया। एमपी में उपचुनाव के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाने की मांग की। सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के दोस्त हैं। ऐसे में कमलनाथ की रणनीति उपचुनाव में सिंधिया के सामने सचिन पायलट को प्रचार के मैदान में उतारकर फायदा लेने की है। सचिन पायलट के प्रचार करने से गुर्जर बाहुल्य सीट पर कांग्रेस को फायदा मिलेगा। इससे बीजेपी और सिंधिया की परेशानी बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में आज राजस्व संबंधी काम नहीं होगा। आज राज्य प्रशासनिक सेवा संघ से जुड़े अधिकारी हड़ताल पर हैं। दरअसल राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने छिंदवाड़ा में चौरई एसडीएम से बदसलूकी पर नाराजगी जताई है। संघ के लोगों ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की गाड़ियों में बत्ती और पुलिस सुरक्षा की मांग की। अपनी इन मांगों को लेकर आज प्रदेश भर में राजस्व अमला काम नहीं करेगा। हालांकि अधिकारियों ने इस दौरान कोविड-19 से जुड़े काम करने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। वहीं बेमेतरा में भी करीब 350 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हैं। सीएचएमओ एसके शर्मा ने सोमवार तक सभी को वापस आने के लिए नोटिस जारी किया हुआ है। कोरोना काल के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों के वापस लौटने का सिलसिला भी जारी है। इंदौर में दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट भारतीयों को लेकर लौटी। वंदे भारत मिशन के तहत आई इस फ्लाइट में 91 यात्री सवार थे, जिनमें 27 यात्री इंदौर के रहने वाले हैं। बाकी यात्रियों को उनके शहरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। दतिया में 2 पक्षों में विवाद के बाद हुई फायरिंग में एक शख्स की जान चली गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। यह पूरी घटना जिगना इलाके के हतलई गांव की है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। इस बीच एक पक्ष ने मौका देखकर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों को गोली लग गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। शाजापुर में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। घटना ग्राम सुनेरा की है। आरोप है सचिन धाकड़ नाम के शख्स ने पास की रहने वाली नाबालिग लड़की से रेप किया। तबियत बिगड़ने पर लड़की के गर्भवती होने की जानकारी मिली। आरोप है उस समय दबंगों ने माता पिता को भरोसा दिया कि सचिन उनकी बेटी को पत्नी की तरह रखेगा, लेकिन सचिन ने उसे घर में मवेशियों के कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान उसकी डिलीवरी भी हो गई। इस बीच पीड़ित लड़की ने माता पिता को फोन कर पूरी बात बताई। माता पिता ने पुलिस की मदद से उसे छुड़ाया। गुना में बंधुआ मजदूर दंपति के 8 साल के बच्चे के इलाज के अभाव में मौत हो गई। दंपति ने आरोप लगाया इलाज के लिए पैसे मांगने पर दबंग ने पिटाई की, लेकिन पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सके। पीड़ित दंपति ने पुलिस की कार्यशैली पर भी आरोप लगाए। पीड़ित दंपति ने कैंट थाने में शव रखकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने शव लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर कलेक्टर ने जिला अस्पताल पहुंचकर 10,000 का आर्थिक मदद दी और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। शिवपुरी के पोहरी में जमीनों के फर्जी पट्टों के जरिए करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर एक आरोपी सोनू राठौर को गिरफ्तार किया है।
आरोपी के कब्जे से फर्जी पट्टे, सील सिक्के और भू अधिकार पुस्तिकाएं भी बरामद की गई हैं। अभी 6 आरोपी फरार हैं, जिसमें तहसील के 5 कर्मचारी शामिल हैं। आरोपियों ने 250 एकड़ जमीन के फर्जी पट्टे पर कई लोगों से करोड़ों की ठगी को अंजाम दे डाला। आज जगदलपुर से अलायंस एयरवेज की विमान सेवा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरसीएस स्कीम के तहत जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए नई उड़ान सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यात्रियों से बातचीत भी करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विमान सेवा का शुभारंभ कर यात्रियों से बातचीत भी करेंगे। भिंड में राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित एक गणित का शिक्षक इन दिनों कानून की पढ़ाई कर रहा है। शिक्षक अपनी बेटी को न्याय दिलाने के साथ ही सिस्टम से भी लड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें कानूनी दांवपेच सीखना जरूरी हो गया है। शिक्षक राजनारायण राजौरिया के दामाद ने बेटी को परेशान करना शुरू किया तो उन्होंने कानून का सहारा लिया, लेकिन पिछले 2 साल से सिर्फ एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भटकते रहे। उन्होंने अपने दामाद के खिलाफ फ्रॉड के सभी दस्तावेज भी पुलिस के पास से जमा करवाए, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी ये उनको भी नहीं पता। ट्रेनों में अपराध रोकने के लिए जीआरपी ने बड़ा कदम उठाया है और जीआरपी एमपी हेल्प ऐप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से आप ट्रेन में यात्रा के दौरान जीआरपी की किसी भी तरह की मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही अपने आसपास होने वाले अपराधों के साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी भी ऐप के माध्यम से जीआरपी को दे सकते हैं। ऐप में सभी संबंधित अधिकारियों के नंबर भी दिए गए हैं ताकि यात्री सीधे अधिकारियों को फोन कर मदद ले सके। भोपाल जीआरपी थाना की टीम ऐप डाउनलोड करवाने के लिए रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों तक पहुंचकर प्रचार भी कर रही है। बलरामपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7.5 करोड़ की लागत से बनी सड़क में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। 2 साल पहले बनी सड़क अब जर्जर हो गई है। ऐसे में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने पीएमजीएसवाई विभाग और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है वनांचल क्षेत्र होने की वजह से इस सड़क निर्माण में जमकर कोताही बरती गई, भ्रष्टाचार किया गया। पूरे मामले पर अधिकारी सड़क के मरम्मत की दलील दे रहे हैं। सतना में एक बार फिर एक बाघ की मौत हो गई। बताया जा रहा है बाघ का शव मंझगवा रेंज के पिपरी टोला कनरिया इलाके में मिला। आशंका जताई जा रही है कि बाघ की मौत दूसरे बाघ से लड़ाई के दौरान हो गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार अलकायदा के आतंकी अबू सुफियान के घर से मिला है अंडरग्राउंड टनल। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में सीमा पर ड्रग्स तस्करों के साथ मुठभेड़, 62 किलो हेरोइन, 2 पिस्टल बरामद। चीन के लिए जासूसी मामले में दिल्ली की स्पेशल सेल की जांच तेज। सूत्रों के हवाले से खबर, हवाला कारोबारियों पर कसेगा शिकंजा। एक्ट्रेस पायल घोष का अनुराग कश्यप पर बड़ा आरोप, कहा लाइब्रेरी में ले जाकर दिखाए थे आपत्तिजनक वीडियो। पायल ने कहा अगर अनुराग माफी मांग लेते तो वह उन्हें माफ भी कर देती। आज दर्ज करा सकती हैं एफआईआर। यौन शोषण के आरोप पर पहली पत्नी ने किया अनुराग को सपोर्ट। इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, तुम रॉक स्टार हो, आवाज उठाते रहो। इंस्टाग्राम पर अनुराग कश्यप के समर्थन में तापसी पन्नू ने कहा, तुम सबसे बड़े फेमिनिस्ट हो। सुशांत केस में आज श्रुति मोदी और जया शाह से पूछताछ। दोनों को पूछताछ के लिए एनसीबी का समन। सुशांत मामले में होने वाली सीबीआई और एम्स डॉक्टरों की मीटिंग टली। अब मंगलवार को होगी मीटिंग। रिया ड्रग्स मामले में मुंबई के 2 अलग ठिकानों पर एनसीबी की छापेमारी। राहल विश्राम की निशानदेही पर मुंबई के अंधेरी, वेस्ट और पवई इलाके में रेड। रेलवे यात्रा के लिए वेटिंग लिस्ट का झंझट होगा खत्म। आज से रेलवे चलाएगी 40 क्लोन ट्रेन। कई राज्यों के बीच चलेंगी ट्रेन। हांगकांग ने एयर इंडिया की फ्लाइट्स को 3 अक्टूबर तक किया बैन। कुछ यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फैसला। पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, 17 मार्च से बंद ताजमहल और आगरा का किला आज से खुल गया है। एक दिन में 5000 टूरिस्ट को ही मिल सकेगी एंट्री। उडुपी में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। एसडीआरएफ के 250 कर्मी रेस्क्यू में तैनात। अब तक 200 लोगों को किया गया रेस्क्यू। कर्नाटक के कलबुर्गी में बाढ़ जैसे हालात। भीमा नदी में छोड़ा 81,660 क्यूसेक पानी। मौसम विभाग का हाई अलर्ट। केरल के कन्नूर में तेज बारिश। भारी बारिश से स्थानीय नदियों में उफान। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान का आज जन्मदिन। 40वां जन्मदिन मना रही हैं करीना। 40वें बर्थडे से पहले करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हंसती हुई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो।
कॉमेडी कपल्स का टीजर हुआ रिलीज, श्वेता साकिब बने स्टैंड अप कॉमेडियंस। वेनेजुएला के खिलाफ कोलंबिया के कदम पर माइक पॉम्पियो ने किया धन्यवाद, ड्रग्स के खिलाफ कोलंबिया की प्रतिबद्धता का स्वागत। पेरिस की 210 मीटर ऊंची इमारत पर चढ़ने वाला शख्स गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। अमेरिका के जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए यूएस मरीज ने संभाला मोर्चा, किया जा रहा है राहत और बचाव का काम।